मैं शफीक खान, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 201 में और हमारे साथ एक उम्मीदवार है जो बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार है पायर खरे, जो इन्होंने अपना पर्चा भरा है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो माहौल है 201 में क्या माहौल है। सबसे पहले तो मैडम आपका लोकहित में स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और वार्ड नंबर बताइए। मेरा नाम पायल राजेंद्र खरे है और मैं 201 क्रमांक वार्ड से खड़ी हूँ, वडाला विधानसभा से। मेरा एक जैसे कि यहाँ पर आप कैंपेनिंग कर रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, तो आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या माहौल लग रहा है, कितने मतों से आप जीतने की उम्मीद रखते हो? जैसे कि आज हमारा कैनवसिंग चल रहा है, मेरा ये एक उद्देश्य है कि मैं डोर टू डोर सबके पास पहुँचूँ, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं, सिर्फ एक पद का फ़ायदा लेके अपने लिए कुछ काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक सोशल वर्कर हूँ, जो मैं 20 साल से महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हूँ। बहुत सारी महिला मेरे साथ जुड़ी हुई है, जिनको मैं घर में बैठ के हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं कि आप घर में बैठ के 2 पैसे कैसे कमा सकते हैं। और आज 20 साल से मैंने 2800 लोगों को मैंने ट्रेन किया हुआ है, महिलाओं को, जो मेरे साथ काम कर रही है, जो 5,000 से 50,000 रुपया कमा रही है। तो ये मेरा एरिया है, अभी जहाँ से मैं खड़ी हूँ, ये मेरा ससुराल भी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं। मैं एक नेचुरोपैथिस्ट भी हूँ, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ, जहाँ पे हम लोग लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से बीमार करते हो। और मेरा मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं डोर टू डोर अभी तो कैनवसिंग कर रही हूँ, लेकिन लोगों के कामों के लिए मैं उनके घर तक पहुँची हूँ। तो यहाँ पे किसके क्या प्रॉब्लम है, जैसे एजुकेशन है, लोगों को अपने बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन देना है, लेकिन हमारे बीएमसी के जो स्कूल है वो सब बंद हो रहे हैं। इसके वजह से लोगों को अपना एक टाइम का पेट काट के बच्चों को महंगे स्कूल में डालना पड़ रहा है। लेकिन जो भी नगर सेवक है, उनका ये काम होता है कि बीएमसी के स्कूल में वो फैसिलिटी मिले। लेकिन अगर आप देखने जाओ तो बीएमसी स्कूल में स्कूल टीचर ही नहीं है। तो अगर स्कूल टीचर ही नहीं है तो बच्चेंगे पढ़ेंगे कैसे, और अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम बढ़ेंगे कैसे। तो एज अ सोशल वर्कर हम लोग छोटे छोटे वर्कशॉप लेते हैं, जो बच्चे घर पे हैं उनके लिए हम लोग पढ़ाई का साधन तैयार करते हैं। जो युवा है, जो घर में बैठा है, जिनको जॉब नहीं है, आज सालाना 5 लाख लोग डिग्री लेके पास होके आते हैं, लेकिन 1 लाख लोगों को भी जॉब नहीं मिलते हैं। तो जो जॉबलेस है उनको हम लोग, मैं महाराष्ट्र उद्योजक विकास केंद्र के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये पिछले 10 साल से मैं उनके साथ काम करती हूँ। लोगों को स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम देके उनको हम लोग उद्योजक बनाते हैं, उनको रोजगारी देते हैं, उनको बताते हैं कैसे काम करना है। और जिस तरह का माहौल है, ये सारी चीज़ें करते हुए मुझे लोग बहुत तरह से जानते हैं। एक ही समाज नहीं, सिर्फ मेरा समाज नहीं जानते हुए मुझे यहाँ पे मारतंग समाज है, ओबीसी समाज है, मुसलमान समाज है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से मेरे कामकाज को जानता है। और मुझे मालूम है कि यहाँ से मुझे बहुमतों से जीत हासिल हो सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 3-4 हज़ार मतों की मुझे एक्सपेक्टेशन है। और जिस तरीके से मेरा डोर टू डोर कैनवसिंग चल रहा है, मुझे लोगों ने कहा है कि ताई आप पहली हो जो हमारे घर तक पहुंची हो। लेकिन आज तक हमारे घर तक कोई आया नहीं, बाहर से ही सब प्रचार करते, चिल्लाते हैं और निकल जाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों तक पहुंच रही हूँ, उनकी बहन बेटी बन के उन तक, उनके समस्याओं तक लेके जा रही हूँ। लोकहित के माध्यम से आप 201 के वार्ड के मतदारों को क्या संदेश देना चाहोगे? 201 के वार्ड के मतदार संघ को मैं यही उद्देश्य देना चाहूँगी कि हमारी प्रगति नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो शासन करता है, वहाँ पे हमारा कोई नहीं बैठा है। जब हमारे लोग वहाँ पे बैठेंगे तो हमारी समस्या वो लोग सुनेंगे। लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी जो पीड़ित बोलते हैं, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि राजा अभी घर से नहीं पैदा होता है, राजा जो काम करेगा, प्रजा के साथ रहेगा, उसको राजा बनाया जा सकता है। तो इसी तरीके से मैं चाहूँगी, जो ऑलरेडी एक बैनर लेके घूम रहे हैं कि हम लोग ये समाज से है या हम लोग इधर से है, मैं तो कहूँगी ये जानने के बजाय कि जो आपके साथ जुड़ा हुआ है और जो आपके लिए काम कर रहा है, आप उनको ध्यान दो। मैं इलेक्शन के माध्यम से ही सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं चुनाव में जीतूँ या हारूँ, मैं तो जीतूंगी ये मुझे 100% मालूम है। लेकिन अभी जैसे हमारा माहौल है, बोल नहीं सकते क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 12 उम्मीदवार है सर। तो 12 उम्मीदवार में मत भी जैसे मोमेडियन है, हमारे समाज के है, महाराष्ट्र समाज के, इतर समाज के, तो ये एकदम बहुत कट टू कट की फाइट हो सकती है। तो बोल नहीं सकते कि किसको जीत हासिल हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप उनके कार्य देखो। आपको कौन वचन देगा ना, इसके बारे में अगर सोचोगे ना, तो इतने सालों से सब सिर्फ वचन ही दे रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा है हमारे लिए। तो एक बहन बोल के अगर आप मुझे एक मौका दोगे, तो मैं ऑलरेडी आपके लिए काम कर रही हूँ। मुझे एक अधिकार मिलेगा गवर्नमेंट से कि मैं खुले आम आपके लिए काम कर सकूँ। यही मेरी आपके साथ अपील है।